समस्त छात्र छात्री और दर्शक बंधु मान को ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम को स्वागत करुछि। ज्यामिति रे प्रथम चैप्टर रे पहले मैंने तुम्हें प्रोट्रैक्टर स्वीकार्य एवं रूलर स्वीकार्य पढ़ीछ। ज्यामिति रे स्केल और प्रोट्रैक्टर व्यवहार यथाक्रम रूलर स्वीकार्य और प्रोट्रैक्टर स्वीकार्य द्वारा अनुमोदित। यह स्वीकार्य दुईटी ज्यामितिक अंकन रे संख्या तत्व व्यवहार रे युक्तियुक्तता प्रतिपादन करते। अंकन पाई यूक्लिड द्वारा अनुमोदित दुईटी मात्र यंत्र होछि रूलर और कंपास। रूलर होछि एक सड़क धार। देखिबा हम कहबा रूलर एथरे कोन से स्केलिंग हेनी अता नंबर किछि दिया हेनी एवं स्केल होछि जे जते को हमें अनसंख्यित करवा भाया सीरियल जदि 1 2 3 4 नवा ताले सेटा तको हम स्केल कहबा। डिफरेंस होछि रूलर रे केवल सड़क धारडा को हम बुझिबा किंतु तको नंबरिंग करवा भाया तको कहबा स्केल। तेणु केवल रूलर और कंपास व्यवहार कर जो अंकन करा जाए ताको यूक्लिडियन अंकन बा यूक्लिडियन कंस्ट्रक्शन कहा जाए। गोटे त्रिभुज रे तीनोटी कोण अच्छी एवं तीनोटी बाहु अच्छी। मात्र त्रिभुज अंकन पई ये छटा तक मापर आवश्यकता नहीं। त्रिभुज अंकन पई परस्पर ठारो पृथक होइतिबा बा परस्पर ठारो स्वतंत्र होइतिबा तीनोटी माप ही यथेष्ट। किंतु त्रिभुज रे तीनोटी कोण परिमाण देले हमें गोटे निर्दिष्ट त्रिभुज अंकन करि परिबा नहीं। तीनोटी कोण परिमाण दिया हमें अंकन करि परिबा किंतु से भाया अनेक त्रिभुज हो निर्दिष्ट त्रिभुज पाइबा ना। आज आम विभिन्न शर्त थाई त्रिभुज अंकन विषय जाना। सेमती चतुर्भुज अंकन परस्पर पृथक मिनिमम 5टी शर्त दरकार। से भाया चतुर्भुज गुड़ी अंकन करवा एवं गोटे वृत्त अंकन करी से समबाहु त्रिभुज वर्गचित्र एवं सुषम षडभुज किपरि परिलिखन हुए शिखिबा। निर्दिष्ट केउ बाहु और केउ कोणर माप को नहीं त्रिभुज अंकन करा जाय पारे आलोचना करिया। गोटे त्रिभुज एबीसी रो तीनोटी के बाहु दैर्घ्य देई थाए त्रिभुज अंकन संभव। द्वितीय क्षेत्र रे यदि गोटे त्रिभुज रो दुईटा बाहुर दैर्घ्य एवं से दुईटा बाहुर अंतर्गत कोणर परिमाण देते ताले मध्य त्रिभुज अंकन संभव। सतटी बाहु कोण बाहु क्रम रखा बाक श्रेणी अंक। तृतीय केस देखा यदि गोटे त्रिभुज जेको दुईटी बाहु एवं से बाहुदे अंतर्गत कोण व्यतीत अन्य कोणर परिमाण दे थाए ताले मध्य त्रिभुज अंकन संभव। ये शर्त को हम देखा बाहु बाहु कोण। यदि कोणटी समकोण हो जाए ताले समकोण कर्ण बाहु या ही आसो। समकोण कर्ण बाहु ताले सकबा जातीय हो। जदि कोणर परिमाण 90 डिग्री हो जाए त्रिभुज गोटे कोण समकोण हो जाए ताले अंकनटी बाबा को शब्दटी जेटा सकबा श्रेणी त्रिभुज अंकन हम। जदि कोणटी सूक्ष्म कोण होता है ताले केते क्षेत्र रे दुईटा त्रिभुज आस्ते तमे त्रिभुजर सर्वसंध पड़िबो देखिबो सेथरे ये बाबा को शब्दटी नाही कारण ए क्षेत्र दुईटी त्रिभुज सृष्टि होछि। चतुर्थ शर्तटी है यदि गोटे त्रिभुजर गोटे बाहुर दैर्घ्य एवं से बाहुर संलग्न दुईटा कोणर परिमाण दे थाए ताले मध्य त्रिभुज अंकन करि परिबा। याको लिखिबा क्रम रे कोण बाहु कोण ई शर्त कोण बाहु कोण। पंचम शर्त देखिबा यदि गोटे त्रिभुजर गोटे बाहुर दैर्घ्य यार सम्मुखीन कोणर परिमाण एवं से बाहु संलग्न गोटे कोणर परिमाण दत्त थाए ताले मध्य त्रिभुज अंकन संभव। ये शर्त लिखिबा
कोण कोण बाहु किंतु 5 नंबर पॉइंट लक्ष्य कर कोण कोण बाहु शर्तटी उभयको शर्त सहित निर्भरशील कहीं दुईटी कोण परिमाण दत्त थे आम तृतीय कोण परिमाण पाइबा एंगल सम प्रॉपर्टी त्रिभुजर 3 कोण परिमाण समष्टि 80 डिग्री ताले ये 5टी शर्त थे आम मौलिक त्रिभुज अंकन गोटे त्रिभुजर 3 बाहुर दैर्घ्य दत्त थे त्रिभुज किपरि अंकन हुए आलोचना करिया गोटे प्रश्न त्रिभुज एबीसी अंकन कर जार स्मॉल ए इक्वल 7 सेंटीमीटर स्मॉल बी इक्वल 6 सेंटीमीटर और स्मॉल सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वीडियो अंकन करी शीर्ष बिंदु ए रु बीसी प्रथम रफ रे गोटे विश्लेषण चित्र करिया कौन कौन देछि ता डाटा लिखिबा ए बीसी त्रिभुज डी नेले तार स्मॉल ए माने ए कोण आगे थिबा बाहु बीसी बाहु दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर स्मॉल बी 6 सेंटीमीटर माने बी कोण आगे थिबा बाहु एसी 6 सेंटीमीटर सेंटी स्मॉल सी 5 सेंटीमीटर त्रिभुज डी किपरि अंकन करिया देखिया प्रथमे 7 सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट गोटे रेखाखंड टाणी ता ना बीसी दबा रेखाखंड ना बीसी दबा बी बिंदु 7 सेंटीमीटर दैर्घ्य एक चाप नहीं काटिबा ता ना दबा सी बर्तमान बिंदु 5 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक चाप नहीं अंकन करिया सही परी सी बिंदु 6 सेंटीमीटर दैर्घ्य चाप नहीं चाप अंकन करिया चाप द्वारा परस्पर को जो बिंदु छेद कले ना ए दबा बर्तमान ए बी बिंदु को जोड़िया ए बी रेखाखंड पाइबा से बेले ए और सी बिंदु को जोग करी एसी रेखाखंड पाइबा बर्तमान ए बी सी आवश्यक त्रिभुज जार बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर त्रिभुजर शीर्ष बिंदु ए रु बीसी प्रति लंब अंकन करिया प्रथम ए बिंदु एक चाप अंकन करिया जहाँ बीसी को दुईटी बिंदु रे छेद करथो बर्तमान चाप जो बिंदु परस्पर छेद कले ए बिंदु को ए बिंदु सहित जोग करिया ना डी दबा बर्तमान ए डी बीसी प्रति लंब गोटे जिन मन रख त्रिभुज जेकोसी दुईटी बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तार तृतीय बाहुर दैर्घ्य ठारू बृहत्तर अर्थात ए बी प्लस बीसी ग्रेटर देन एसी परिया देखिपर ए बी प्लस बीसी 7 सेंटीमीटर युक्त 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है एसी ठारू बड़ 6 सेंटीमीटर बड़ हो ए बी प्लस एसी ग्रेटर देन बीसी और एसी प्लस बीसी ग्रेटर देन ए बी जदि यही शर्त को पालन करूँ गोटे त्रिभुज ताले अंकन असंभव हो शर्त पालन करुले गोटे त्रिभुज अंकन संभव यदि दुई बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहुर क्षुद्रतर हो जाए ताले त्रिभुज अंकन हो पारिबनी दुईटी बाहुर दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहु से समान हो जाए ताले त्रिभुज अंकन असंभव तुम प्रैक्टिकल निजे करके देख कहीं हो पारुनी गोटे त्रिभुजर दुईटी बाहुर दैर्घ्य और अंतर्गत कोणर परिमाण दत्त थे त्रिभुज अंकन किपर हुए आलोचना करिया प्रश्नटी है त्रिभुज एबीसी अंकन कर जार स्मॉल ए इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर मेजर बी इक्वल 60 डिग्री स्मॉल सी इक्वल 5.7 सेंटीमीटर त्रिभुज अंकन करी सी कोणर समद्विखंड अंकन कर प्रथम 6.5 सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट गोटे रेखाखंड अंकन करिया प्रथम स्केल साहाय्य जेकोसी रेखाखंड गोटे अंकन कर तार गोटे बिंदुर ना बी दियो बी बिंदु 6.5 सेंटीमीटर दैर्घ्य एक चाप नहीं
रेखाखंडटी काटिया एवं ता ना सी देवा ई बिंदु रे 60 डिग्री परिमाण कोण अंकन करिया तो से व्यासार्ध परिमिति गोटे चाप नवा चाप नै वर्तमान बीसी अंकन कर वर्तमान बी बिंदु रे 60 डिग्री परिमाण कोण अंकन करिया बी बिंदु 5.7 सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट एक चाप नहीं काटिया से बिंदु ना ए दबा एसी बाउटी अंकन करिया ए बिंदु बी बिंदु योग करिया बीसी त्रिभुज अंकन हो गला अंकन द्वितीय भाग दे सी कोण रे समद्विखंड अंकन करिया सी बिंदु रे निर्दिष्ट चाप रे अंकन कर वर्तमान समान परिमाण चाप रे दो बिंदु परस्पर को छेद कले से बिंदु को सी बिंदु सहित योग करिया सी डी सी कोणर समद्विखंड त्रिभुज एबीसी अंकन कर जेपरी मेजर ऑफ ए इक्वल 60 डिग्री मेजर ऑफ बी इक्वल 75 डिग्री और स्मॉल सी इक्वल 6.2 सेंटीमीटर अर्थात ए बी बाहुर दैर्घ्य 6.2 सेंटीमीटर प्रथम गोटे विश्लेषण चित्र करिया ए बी 6.2 मेजर ऑफ ए 60 डिग्री मेजर ऑफ बी 75 डिग्री तो प्रथम गोटे रेखाखंड अंकन करिया जहार दैर्घ्य 6.2 सेंटीमीटर एवं ता ना ए बी दबा ए बिंदु रे 60 डिग्री कोण अंकन करिया समान परिमाण व्यासार्थ सहित समान कर चाप काटिया छेद बिंदु बी बिंदु रे प्रथम 90 डिग्री कोण अंकन करिया ए दुटा बिंदु को समान परिमाण चाप नहीं काटिया बर्तमान बी बिंदु मैं ए बी को भूमि नहीं 75 डिग्री परिमाण कोण अंकन करिया बर्तमान ए बी त्रिभुजर ए बी है 6.2 सेंटीमीटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू 60 डिग्री मेजर ऑफ बी इक्वल टू 75 डिग्री गोटे समकोणी त्रिभुजर कर्ण एवं गोटे बाहुर दैर्घ्य दत्त थिले समकोणी त्रिभुजटी किपरि अंकन हुए आलोचना करिबा बर्तमान प्रश्न लक्ष्य कर एबीसी समकोणी त्रिभुजर एसी कर्णर दैर्घ्य 7.5 सेंटीमीटर और बीसी समान 6 सेंटीमीटर त्रिभुजटी अंकन कर बर्तमान विश्लेषण चित्रटी लक्ष्य कर आम समकोण त्रिभुज कले बीसी 6 सेंटीमीटर मिले कर्ण एसी दैर्घ्य 7.5 सेंटीमीटर बी कोण परिमाण 90 डिग्री प्रथम बीसी रेखाखंड नवा बी बिंदु रे समकोण अंकन करिया सी बिंदु 7.5 सेंटीमीटर चाप नहीं लंबटी काटिया जो बिंदु काटला तार ना दबा ए एसी जो करिया देखिए अंकन किपरि होछि प्रथम रेखाखंड अंकन करिया तापर गोटे बिंदु बी नवा बी बिंदु 6 सेंटीमीटर व्यासार्ध चाप नहीं काटिया से बिंदु ना दबा सी वर्तमान बी बिंदु रे समकोण अंकन करिया एसी कर्णर दैर्घ्य 7.5 सेंटीमीटर तेणु
ଆମେ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ 7.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକ ଚାପ ନେଇ କାଟିବା। ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଲମ୍ବଟିକୁ କାଟିଲା ତା ନାଁ ଦେବା ଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ଏ ସି କର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ବି ସି ନେଲେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି ବିନ୍ଦୁରେ ସମକୋଣ ଅଙ୍କନ କଲେ, ସି ବିନ୍ଦୁରୁ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7.5 ମାପିକିରି ଚାପ ନେଇ କାଟିଲେ, ସି ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦେଲେ ଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ସି ଆବଶ୍ୟକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନଥିବା ଅତି କମରେ 5ଟି ମାପ ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର 4 ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କିପରି ହୁଏ? ଏବିସିଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର। ଜହିଁରେ ଏ ବି = 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି ସି = 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ଡି = 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ଡି = 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିନିଅ। ଏ ବି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି ସି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ଡି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ଡି 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏ ସି କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଙ୍କନ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା କାରଣ 3ଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଙ୍କନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ବି ସି ନେବା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି ବିନ୍ଦୁରୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପର ଚାପ ନେଇ କାଟିବା, ସି ବିନ୍ଦୁରୁ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଚାପ ନେଇ କାଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ଆଉ ଏ ସି ସ୍କେଲ ଯୋଗେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସି କୁ ଭୂମି ନେବା। ଭୂମି ନେଇ 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପର ଚାପ ନେଇକରି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ କାଟିବା ଚାପ। ସେମିତି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଚାପ ନେଇ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଚାପ କାଟିବା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କଲେ ସେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦେବା ଡି। ଏ ଡି ଆଉ ସି ଡି ଅଙ୍କନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇଲେ, ଯାହାର 4ଟା ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ବି ଦେବା। ବି ବିନ୍ଦୁରୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାପ ନେଇ କାଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦେବା ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିନ୍ଦୁରୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାପ ନେଇ କାଟିବା। ସି ବିନ୍ଦୁରୁ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଚାପ ନେଇ 2ଟା ଯାକ ଚାପ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କଲେ ସେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଏ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କେଲରେ ଏ ବି ଓ ଏ ସି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆମର ଏଠି ଅଛି 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପର ଚାପ ନେବା, ଏ ବିନ୍ଦୁର ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକ ଚାପ ନେଇ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ସେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଦେବା ଡି। ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସି ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଡି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିବା। ହେଲେ ଆମେ ସି ଡି ବାହୁ ପାଇବା। ସେମିତି ଏ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଡି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିବା, ଏ ଡି ବାହୁ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ସି ଡି ଆବଶ୍ୟକ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଯାହାର ବି ସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ବି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସି ଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏ ଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର 3ଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ 2ଟି କର୍ଣ୍ଣ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାହୁଏ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର। ଯେପରି ବି ସି = 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସି ଡି = 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର,
DA इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एवं BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वर्तमान गोटे विश्लेषण चित्र करिवे। रफ रे गोटे चतुर्भुज ABCD नहीं जाओ, जहाँ जहाँ देइछि BC 4.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, DA 5.5 सेंटीमीटर, AC 6.5 सेंटीमीटर, BD 7 सेंटीमीटर। वर्तमान आम एथिरो त्रिभुजटी प्रथम अंकन करि परिया। लक्ष्य कर BCD त्रिभुज अंकन करियार कोनोसी असुविधा नहीं। आम प्रथम BC नहीं जिबा 4.5 सेंटीमीटर, C बिंदु 5 सेंटीमीटर चाप नहीं काटिबा, सेंते B बिंदु 7 सेंटीमीटर चाप नहीं काटिबा, पाई जिबा BCD त्रिभुज। एथर D बिंदु 5.5 सेंटीमीटर चाप नहीं काटिबा एवं C बिंदु 6.5 सेंटीमीटर दैर्घ्य चाप नहीं काटिबा। से परस्पर जो बिंदु छेद कले ता ना ए दबा। बर्तमान AB आउ AD अंकन करिया। बर्तमान ABCD चतुर्भुजटी पाई जिबा। बर्तमान अंकन को जिबा। एक रेखाखंड अंकन करिबा, ता ना BC दबा एवं तार दैर्घ्य 4.5 सेंटीमीटर नबा। बर्तमान B बिंदु 7 सेंटीमीटर दैर्घ्यर एक चाप नबा। C बिंदु 5 सेंटीमीटर दैर्घ्यर एक चाप नबा। C बिंदु 5 सेंटीमीटर दैर्घ्य चाप नहीं काटिबा। दुईटा जाक चाप जो बिंदु परस्पर छेद कले से बिंदुर ना D दबा। वर्तमान BD और CD अंकन करिया। B बिंदु और D बिंदु को जोग करिया। जोग कले हमें BD कर्ण पाइबा। सेंते C और D बिंदु जोग कले CD बाहुटी पाइबा। वर्तमान D बिंदु 5.5 सेंटीमीटर मापर चाप नहीं काटिबा एवं C बिंदु 6.5 सेंटीमीटर दैर्घ्यर चाप नहीं से बिंदु ना ए दबा। AC एवं AD अंकन करिया। एवं AB अंकन करिया। ABCD हमारे आवश्यक चतुर्भुज। यार BC 4.5 सेंटीमीटर और CD 5 सेंटीमीटर, BD कर्णर दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर, AD बाहुर दैर्घ्य 5.5 सेंटीमीटर एवं AC कर्णर दैर्घ्य 6.5 सेंटीमीटर। एक चतुर्भुजर 3 बाहुर दैर्घ्य और से बाहुमान अंतर्गत कोण दत्त थिले चतुर्भुजटी किपरि अंकन हुए आलोचना करिबा। ABCD चतुर्भुज अंकन करो जहार AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ B इक्वल टू 120 डिग्री, मेजर ऑफ C इक्वल टू 90 डिग्री। बर्तमान तार विश्लेषण चित्रटी करिबा। बर्तमान BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, C कोण 90 डिग्री, B कोण 120 डिग्री, AB 4.5 सेंटीमीटर। अंकन टी केमती करिया? आम प्रथम देखिए कौ त्रिभुजटी अंकन करहब। ABC त्रिभुज आम अंकन कर बाहु कोण बाहु शर्त देछि। प्रथम BC नबा 5.5 सेंटीमीटर, B कोण 120 डिग्री अंकन करिया एवं AB देछि 4.5 सेंटीमीटर। तेणु B बिंदु 4.5 सेंटीमीटर चाप नहीं काटिया। काटला परे आमे ABC त्रिभुज पाइबा। C बिंदु 90 डिग्री अंकन करिया
ଏବଂ ସି ଡି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାକୁ କାଟିବା। ଏ ବିନ୍ଦୁର ନା ପାଇଲେ ଡି, ଏ ଡି ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଙ୍କନ କେମିତି ହଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଟାଣିବା ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ବି ନେବା। ବି ବିନ୍ଦୁରୁ 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକ ଚାପ ନେଇ କାଟିବା। ସେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ସି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିନ୍ଦୁରେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି। ବି ବିନ୍ଦୁରୁ 4.5 ମାପିକି ଏକ ଚାପ କାଟିବା। ବି ବିନ୍ଦୁରୁ 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଏକ ଚାପ ନେଇ କାଟିବା। ଯେ ବିନ୍ଦୁରେ କାଟିଲା ତା ନାଁ ଦେବା ଏ ବିନ୍ଦୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଗଲେ। ସି ବିନ୍ଦୁରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ବିନ୍ଦୁରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣର କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା। ସି ଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚାପ ନେଇ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ କାଟିବା। ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ସେ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ଡି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଡି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଡି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇଲେ। ତାର ବି ସି ହେଲା 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସି କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସି ଡି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି କୋଣ ଅଙ୍କନ କଲେ 120 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ ବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏ ବି ସି ଡି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରି ଏଥିରେ ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓ ନାମକରଣ କରିବା। ଯେକୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ସେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପରିମିତ ମାପର ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଚାପକୁ ଯୋଗ ତ୍ରିଭୁଜର ନାମକରଣ କରିବା ଏ ବି ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଏ ବି ସି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଜାଣିବା କିପରି? ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତାହାକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ବି ସି ସି ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କିପରି ହେଲା? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏ ବି ଚାପ, ବି ସି ଚାପ ଏବଂ ସି ଏ ଚାପ, ତିନୋଟି ଯାକ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ଆମର ନିୟମ ଅଛି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ ସମାନ ସମାନ ଚାପ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟା ମାନେ ସର୍ବସମ। ଯେହେତୁ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଚାପ ଏ ବି ବି ସି ଆଉ ସି ଏ ସର୍ବସମ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟା ଏ ବି ବି ସି ସି ଏ ମଧ୍ୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି ଏକ ସମବାହୁ। 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରି ଏଥିରେ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଲିଖନ କର। ପ୍ରଥମେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାକୁ ସମ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିବା।
दबा तो ए व्यासटी को सम द्विखंड करिया जो बिंदु रे व्यास स्पर्श कला बर्तमान ए बी सी डी नामकरण कले बिंदु गुड़िक ए बी बी सी सी डी डी ए चारोटी जया बर्तमान अंकन करें बर्तमान एस वृत्तर व्यासार्ध 5 सेंटीमीटर थिला से वृत्त मध्य एक वर्ग चित्र अंतर्लिखन कले वर्ग चित्र ना देले ए बी सी डी बर्तमान ये चतुर्भुज एक वर्ग चित्र तार प्रमाण कौन मैं वृत्तर केंद्र रे देखिए चारोटी जाक जिया ए बी बी सी सी डी डी ए समकोण उत्पन्न कर व्यास को समद्विखंड कर जेहेतु वृत्तर केंद्र में समान परिमाण कोण जिया माने उत्पन्न कर जिया मान दैर्घ्य समान ए बी बी सी सी डी डी चतुर्भुजार चारोटी जाक बाहर दैर्घ्य समान है एक रंबस प्रथम पहले ए बी सी डी एक रंबस नियम अच्छी वृत्तांत लिखित रंबस एक वर्गचित्र अर्थात ए बी सी डी एक वर्गचित्र नेक्स्ट क्वेश्चन 4.8 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्त अंकन करी एक सुषम षडभुज अंतर्लिखन कर प्रथम सुषम षडभुज कौन जाना जो षडभुजर बाहु मान दैर्घ्य सामान एवं कोण मान परिमाण सामान सुषम षडभुज कहते प्रथम स्टेप रे आम 4.8 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्त अंकन करिया व्यासार्ध परिमित चाप वृत्तटी को 6 खंड व्यक्त करिया बर्तमान चाप मान संपृक्त जिया मान को आम अंकन करिया बर्तमान ए बी सी डी ई एफ बहुभुजटी एक सुषम बहुभुज सुषम षडभुज वृत्त अंतर्लिखित बर्तमान जाचे गोटे वृत्त समान दैर्घ्य विशिष्ट चाप सह संपृक्त जिया माने सर्वसम जेहेतु ए बी बी सी सी डी डी ई एफ ये चाप मान दैर्घ्य सामान तो संपृक्त ए बी बी सी सी डी डी ई एफ जिया मान दैर्घ्य सामान अर्थात ए बी सी डी ई एफ एक सुषम षडभुज अन्य प्रणाली अंकन करें जेको व्यासार्ध नहीं प्रथम वृत्त अंकन कर गोटे व्यासार्ध नवा वृत्तर केन्द्र 60 डिग्री लेके कोण अंकन कर चलिए प्रत्येक व्यासार्ध को जोड़ा तापर आम 6टी बिंदु पाइबा ए बी सी डी एफ से बिंदु मान को जोड़ा क्रमान्वय पे तुम्हें से वीडियो देखिए प्रत्येक अंकन अभ्यास कर खातार किसी असुविधा हुए मत मेल कर जन पार कि कमेंट बॉक्स में देखिए जन।